आज का टॉपिक है लिक्विड का वेपर प्रेशर। इसको हम लोग आज समझेंगे, ठीक है। तो लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका वाटर है, वाटर में कुछ मिला हुआ नहीं है, इसलिए आप इसको प्योर वाटर बोल सकते हैं। और अगर प्योर वाटर बोल रहे हैं तो इसको प्योर सॉल्वेंट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। और प्योर सॉल्वेंट है तो इसके सरफेस पर सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल होगा, और वाटर का मॉलिक्यूल होगा तो ये चूंकि वाटर वोलेटाइल होता है, वाष्पशील होता है, इसलिए वेपर के फॉर्म में इसका मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये जो निकलेगा, इस वेपर का जो प्रेशर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, क्लियर। और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, पी नॉट से, क्लियर है। और जब इसी प्योर सॉल्वेंट में आप किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट यानी शुगर क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सोल्यूट को डिजॉल्व कर दिए हैं आप वाटर में, क्लियर है। अब वाटर क्या है, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट। तो ये जब सॉल्यूशन या बन गया क्या आपका सॉल्यूशन बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो सरफेस है उस पर सोल्यूट का मॉलिक्यूल भी आ जाएगा। तो सोल्यूट का मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को कुछ ना कुछ क्या करेगा, ढक देगा, जगह छेक देगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस सरफेस पर दोनों है, सोल्यूट भी सॉल्वेंट भी है। तो अब जो निकलेगा वो वेपर का जो मॉलिक्यूल होगा सॉल्वेंट का वो कम जाएगा, सोल्यूट निकलेगा नहीं क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा। तो क्या लिखेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल पी से, क्लियर। तो जब किसी सॉल्वेंट में हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम जाता है, यानी कम जाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा किससे, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन हिंदी में, ठीक है। अब क्या है कि जो सॉल्यूट को आप डिसॉल्व कर रहे हैं वो वेपर प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का, उस सॉल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे इधर देखिए 1 kg वाटर है और इसमें हम डिसॉल्व किए हैं 1 मोल ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज तो अलग है, C6H12O6, ठीक है। और इसी 1 kg वाटर में अब हम डिसॉल्व किए हैं 1 मोल यूरिया को डिसॉल्व किए हैं, ठीक है। यूरिया NH2CONH2, ये अलग होगी, दोनों सॉल्यूट अलग अलग है, ये ग्लूकोज है वो यूरिया है, लेकिन दोनों का अमाउंट फिक्स है। तो अमाउंट फिक्स रहने से क्या होगा कि यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा किसका, ग्लूकोज सॉल्यूशन का, और वेपर प्रेशर जो होगा आपका यूरिया सॉल्यूशन का, दोनों का वेपर, अगर इसको आप सॉल्यूशन 1 कह रहे हैं, इसको सॉल्यूशन 2 कह रहे हैं, तो कहने का मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ 1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ 2, ठीक। लेकिन अगर हम अमाउंट बदल देंगे तो वेपर प्रेशर का वैल्यू भी बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पे अलग अलग आपका सॉल्यूट होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं वेपर प्रेशर सेम है, यानी अमाउंट पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, जय हिंद।